आइए बच्चों, आइए विद्यार्थियों, सबको शुभकामना, सबको आशीर्वाद। पूजा कीजिए माँ सरस्वती की, रहिए आबाद। आज का वीडियो मैं माँ सरस्वती के पूजनोत्सव के उपलक्ष्य में सभी विद्यार्थियों को एक नई दिशा देने जा रहा हूँ, जो हमारे नारायण पूंज यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत है। माँ का पूजा किस भाव से करना है, किस भाव से हमें माँ से वरदान लेना है, किस भाव से हमें माँ के पूजा में ऐड होना है, जुड़ना है, इस पर ध्यानाकृष्ट आप लोग ध्यान देंगे। ये बच्चे और बच्चियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मार्मिक बातें हैं, जो हमारा माँ सरस्वती के पूजा बिल्कुल सभी सद्भाव से संपन्न हो और सभी हमारे कार्यक्रम मांगलिक रूप से पूर्ण हो। इसी के संबंध में आज का वीडियो प्रस्तुत है। आइए बच्चों, ध्यान रखिए, पूजा कोई मनोरंजन नहीं है, पूजा कोई खेल की चीज नहीं है। पूजा है माँ का एक प्रेम का बंधन, जो माँ के प्रेम में बंध करके विद्यार्थी अपने दिशा की ओर, अपने श्रेष्ठता की ओर, अपने ज्ञान की ओर, अपने विद्या की ओर बढ़ता है और शांत भाव होकर के अपने अंतःकरण में बच्चे और बच्चियां माँ के प्रतिबिंब को देखता है। माँ का केवल चित्र देखने से कोई बात नहीं है, केवल चित्र देखेंगे कोई लाभ नहीं है। माँ का चरित्र पर ध्यान दो, माँ का चरित्र कैसा था, माँ के चरित्र को सीख करके हम अपने जीवन को कैसे उज्जवल बनाएं, कैसे अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं, इस पर ध्यान रखना है। आइए, पूजा इज इक्वल टू परिश्रम। परिश्रम और म जो 4 अक्षर है, इसका सुनेंगे। प से प्रेम पूर्वक माँ की पूजा, र से रीत और प्रीत से, और स्र से श्रम माने मेहनत पूर्वक, और तब माँ से तब महान बनो, विद्वान बनो, या आगे चलकर धनवान बनो। ये पूजा का भाव है। एक बार माँ एक शिष्य से कही कि जितने सभी बच्चे और बच्चियां हमारे पूजा में हमारे प्रसाद के ललायत है, हमारे आशीर्वाद के ललायत है, सभी को थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद बांट दीजिए। शिष्य ने पूछा, माँ प्रसाद तो बांटने के लिए आपने हमें बोली, लेकिन प्रसाद अगर कम पड़ जाए तो? माँ कही, पर इस पर ध्यान रखना है किस बच्चों को प्रसाद कैसे देना है। जो बच्चे कतारबद्ध में हाथ आगे की ओर निकाले, उसको पहले प्रसाद दे देना है, और जो शांति पूर्वक अपने हाथ को अपने पास ही सीमित रखे, उसको प्रसाद बाद में देना है। शिष्य माँ से पूछा, माँ अगर प्रसाद कम हो जाए तो उनका हाथ खाली छोड़ देना। माँ कहती है उसका हाथ खाली छोड़ देना। क्यों? माँ कहती है उस विद्यार्थियों को मैं अपनी जो असली प्रसाद है, उस प्रसाद को, जो सोने की थाली, जो अग्नि से प्रज्वलित है, दीपक से प्रज्वलित है, जैसे देखेंगे माँ इस थाली को कैसे जलाती है। माँ ने कही, ये है सोने की थाली, जिस बच्चे और बच्चियों को सद्भाव से, सद्भावना से, सद्विचार से हमारे पूजा में उसका विश्वास है, फेथ है, उस बच्चे को ये अंतिम जो थाली है, यही थाली उस बच्चे और बच्चियों को प्रदान करती है माँ कि ऐ शिष्य, ऐ पुत्र, तूने सपुत्र निकला, तुम्हारे अंतःकरण में
हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसलिए असली प्रसाद ये है जो आजीवन काम आवे, जो आजीवन आपका भाव को प्रकाशित रखे। ये प्रसाद आपको मैं दे रही हूँ। माँ कहती है नंबर 1 का प्रसाद यही है। माँ 3 तरह से प्रसाद वितरण करती है। एक प्रसाद हो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चोरी से कुछ माँ के सामान ले लेंगे, कुछ श्रृंगार के सामान ले लेंगे, या कुछ तोड़े मान लीजिए ले लेंगे, कुछ मिठाइयाँ ले लेंगे। उनका आशीर्वाद का अस्तित्व उतना ही में सीमित हो गया, क्योंकि माँ का किसी तरह से प्रसाद प्राप्त कर लिया, वही प्रसाद उसको मिल गया। और दूसरा, जो केवल मिठाई पर बच्चे ध्यान रखते हैं कि मैं किस तरह से माँ का इस पूजा में अधिक से अधिक मिठाई प्राप्त कर लूं। और तीसरा वो प्रसाद है जो ये सोने की थाली से माँ आशीर्वादित करती है उस विद्यार्थियों को। इसलिए सभी बच्चे और बच्चियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि माँ से ऐसा इस आशीर्वाद के कामना करो कि आए माँ, मुझे वो आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे ये सोने की थाली की आशीर्वाद चाहिए। इसी के लिए मैं आपका पूजा करने इस पूजा समिति में मैं ऐड हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ। माँ कहती है वैसे बच्चों को कीचड़ से निकाल करके निर्मल जल के ऊपर एक कमल के फूल की भांति खिलाती है और कहती है जाओ, पूजा का असली जो है प्रसाद तुम्हें प्राप्त हुआ, पूजा का अस्तित्व तुमने जाना। इसलिए माँ आशीर्वाद देती है। आइए मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि ये पूजनोत्सव के उपलक्ष्य में जो वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, इसको अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास पहुंचा करके सभी को पूजा का भाव प्रस्तुत करना है, पूजा का असली रूप बताना है, पूजा का नंबर 1 का प्रसाद बताना है। आइए बच्चे और बच्चियों, अब हम अपने इन्हीं हाथों से सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए पुनः मैं आप सबों को प्रेम पूर्वक मैं सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ।